नमस्कार, मैं सत्यवीर सहरावत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्योगा एंड एक्यूप्रेशर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। बीपी की समस्या हाई हो या लो हो, दोनों ही तकलीफ देने वाली होती है और यह आजकल कॉमन सी बात हो गई है। 30-35 साल से ही बीपी की समस्या शुरू हो जाती है और किसी को लो हो जाता है तो किसी को हाई हो जाता है। यह कभी कभी जेनेटिक भी होता है, यानी कि पैतृक भी होता है। माना हमारे किसी बुजुर्ग को पहले कभी बीपी की या किसी और कोई शिकायत रही हो, कोई बीमारी किसी भी प्रकार की रही हो, तो वो बीमारी हमें भी होने की पूरी संभावना रहती है। इसी को जेनेटिक कहते हैं। वैसे और भी कई कारणों से बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे टेंशन, स्ट्रेस की वजह से भी, और खासतौर से जब हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है तो हमें बीपी लो की शिकायत हो जाती है। और कई बार हमारे खान पान, जीवन शैली के ऊपर भी डिपेंड करता है, हम कैसा खान पान करते हैं। तनाव, मोटापा, हार्मोन्स में परिवर्तन और नमक व मैदा का ज़्यादा सेवन करने से भी बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। नमक और मैदा का इस्तेमाल ज़्यादातर फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड के अंदर किया जाता है। अच्छा, जब हम दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं तो यह समस्या कुछ दिन के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन फिर से वापस आ जाती है और दवाइयों का डोज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर ये दवाइयाँ हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव करना शुरू कर देती है, जिससे हमें और कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमारे शरीर के अंग भी कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। बीपी ज्यादातर तनाव के कारण भी होता है। होता क्या है कि जब तनाव हमारे ऊपर रहता है, किसी चीज का स्ट्रेस रहता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स इस प्रकार के उत्पन्न होते हैं जो हमारे दिल के ऊपर असर डालते हैं, दिल को के ऊपर प्रेशर डालते हैं और रक्त वाहिकाओं को सुकेड़ देते हैं, जिससे बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब जब हमें बीपी की समस्या हो जाती है या फिर हम चाहते हैं कि हमें इस प्रकार की समस्या कभी हो ही ना, तो हमें व्यायाम और एक्सरसाइज वगैरह का सहारा लेना चाहिए, जिनकी वजह से हम अपने आप को इस परेशानी से बचाकर रख सकते हैं। इन्हीं में एक योगा आता है, हस्त मुद्रा। जी हाँ, हस्त मुद्रा भी एक बहुत कारगर योगा है और खासतौर से उन लोगों के लिए जो ज्यादा भारी व्यायाम या एक्सरसाइज या लंबा चलने में असमर्थ हो, उनके लिए हस्त योगा व्यायाम बहुत ही कारगर है। उनको ये जरूर करना चाहिए। इससे हम आसानी से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इन हस्त मुद्राओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा बहुत ही कारगर है। बीपी किसी भी प्रकार का हो, लो या हाई, ये दोनों में ही बहुत काम करती है। व्यान मुद्रा बनाने का तरीका और इसके फायदों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका बताता हूं। ये अपना अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा उंगली को पोर्स को आपस में मिला लेंगे और दोनों उंगलियों को इस तरह से सीधा रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से करके हम बैठ जाएंगे अपने घुटनों पर रख करके, और इसको हमें डीप ब्रीदिंग के साथ करना होता है। देखिए इस तरीके से, यानी कि जो सांस हम अमूमन लेते रहते हैं हमेशा, उससे थोड़ा लंबा सांस लेना और लंबा छोड़ना, इसी को डीप ब्रीदिंग कहते हैं। इसका अभ्यास हमें कम से कम 10 से 15 मिनट करना चाहिए और दिन में अगर 3 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। बीपी लो हो या हाई हो, ये दोनों में ही काम करेगा। बहुत ही कारगर मुद्रा है। इसके साथ ही हमारे बहुत से साथी कहते हैं कि हमें तो बीपी हाई रहता है खाली, उसके लिए कोई चीज बताइए स्पेशल। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। उसको बोलते हैं हम हाइपर टेंशन मुद्रा। इस तरीके से देखिए, दोनों हाथों को, उंगलियों को फंसा करके इस तरीके से बैठ जाएंगे और तर्जनी उंगली जो सीधे हाथ की है, राइट हैंड की तर्जनी उंगली को सीधा खड़ा करेंगे और लेफ्ट साइड की तर्जनी उंगली को अंगूठे से दबा लेंगे इस तरीके से, और राइट साइड के अंगूठे को भी इसी तरह से दबा के बैठ जाएंगे। इस तरीके से ये मुद्रा बनती है, देख लीजिए। ये इसको अगर ऐसे रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसको नीचे रख करके
और आराम से इसके साथ में हमने डीप ब्रीदिंग करना है। इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए हमें करना चाहिए। इसके अलावा हमारे कुछ साथी बीपी लो के लिए बोलते हैं, बीपी लो के लिए खाली हमें बताइए, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। अग्नि शक्ति मुद्रा एक होती है, उसको कैसे करते हैं, इस तरीके से दोनों अंगूठे मिला लेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, और इसको भी अगर हम ऐसे रख सकते हैं अपने चेस्ट के सामने तो अच्छा है, नीचे भी रख सकते हैं, घुटनों पे टिका सकते हैं अपनी कोहनी को। तो इसको करके भी हमने डीप ब्रीदिंग करना है, और इसको 15 से 20 मिनट कम से कम एक बार करना चाहिए, और दिन में 3 बार करेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथियों, इसके अलावा हम अपने खान पान में सुधार करके भी बीपी जैसी समस्या से हम निदान पा सकते हैं। खान पान में जो हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, अपने खाने पीने की आदतों को सुधार कर हम बहुत अच्छे से अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं, बीपी वगैरह जैसी समस्या से बच सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, व इसी प्रकार की और जानकारियां लेने के लिए चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपकी वजह से किसी और को इस चीज का फायदा मिल सके। इसके साथ आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।